हैं। अगर आपका आधार कार्ड अभी तक आपके बैंक अकाउंट में एनपीसीआई के थ्रू लिंक नहीं है तो इस एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बनी रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। अब आधार कार्ड को एनपीसीआई पर लिंक करने के लिए आपको बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एनपीसीआई ने खुद से ही आधार को बैंक से लिंक करने की सर्विस को लॉन्च कर दिया है। अब आप मैक्सिमम 18 बैंकों में आधार कार्ड को घर बैठे ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन सी बैंकें हैं जिनमें घर बैठे ऑनलाइन आधार कार्ड लिंक हो रहा है और इसके लिंक करने का क्या तरीका है। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे एनपीसीआई, उसके बाद एनपीसीआई की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंज्यूमर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है भारत आधार सीडिंग इनेबलर, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एनपीसीआई पर कौन कौन सी 18 बैंक यहाँ पे ऐड कर दी गई हैं ऑनलाइन घर बैठे आपके आधार कार्ड को आपके बैंक अकाउंट से लिंक करने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे सिलेक्ट योर बैंक लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपको सभी बैंकों के नाम यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक। इस प्रकार की और भी काफी सारी बैंकें हैं जो टोटल मिलाकर अभी 18 बैंक एनपीसीआई के माध्यम से यहाँ पर ऐड कर दी गई हैं। अगर आपका इन सभी बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अकाउंट है तो आप घर बैठे इस एनपीसीआई की वेबसाइट के माध्यम से आप अपने अकाउंट में उसको लिंक कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर आधार में सीडिंग वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आपके बैंक के नाम को चूज करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कैनरा बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सीडिंग टाइप वाले ऑप्शन में फ्रेश सीडिंग वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपके अकाउंट नंबर को एंटर करेंगे। अब एक बार दोबारा से इसके जस्ट नीचे वाले कॉलम में अकाउंट नंबर को एंटर करके कंफर्म करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स दिए गए हैं उन दोनों बॉक्सेस को आप टिक करेंगे। अब यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करके फाइनली इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर टर्म्स एंड कंडीशन का एक छोटा सा पेज आ जाएगा। इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर की साइड में। अब फाइनली नीचे की साइड में आप देखेंगे यहाँ पर आपको एग्री एंड कंटिन्यू लिखा हुआ आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ओटीपी को जनरेट करने के लिए ओके कर दीजिए। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूआईडीआई की तरफ से 6 अंकों का एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके फाइनली सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपके आधार कार्ड को एनपीसीआई पर लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड होने लगेगी। अब यहाँ पर आपको इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट से आधार को लिंक करने का रिजल्ट आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हैं जो कि सक्सेस हो चुका है, यानी कि अभी आपने एनपीसीआई के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक करने की जो रिक्वेस्ट लगाई है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। रिजल्ट में आप देखेंगे अपडेटेड यूआईडी रिकॉर्ड लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि अब आपको मैक्सिमम 24 घंटे का ही समय लगेगा और आपका जो आधार कार्ड है वो एनपीसीआई के माध्यम से आपके बैंक में घर बैठे ही लिंक हो जाएगा। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि घर